जग्गू कौवा अपने पिता और नीली कवि को एक साथ देखकर भागा भागा अपनी माँ के पास जाता है। मम्मा, पता है मैं अभी क्या देख कर आ रहा हूँ? जग्गू बेटा, क्या देख लिया है तुमने? मम्मा, बाबा नदी पर नीली कवि के साथ बैठे हैं। मैंने अपने कानों से सुना, पापा प्यार भरी बातें कर रहे थे। क्या जग्गू, ये तुम क्या कह रहे हो? अगर मैं देख सकती तो कालू कभी ऐसा न करते। मम्मा, आप देख नहीं सकती ना, इसलिए पापा हर रोज छुप छुप कर उस नीली कवि से मिलने जाते हैं। जग्गू, वो बड़ी लाठी मुझे उठा कर दो, चल मेरे साथ, मैं देखती हूँ वो बुढ़ा कालू कौवा कैसी प्यार भरी बातें करता है। गोरी कवि एक डंडा लिए अपने बेटे जग्गू के साथ नदी पर जाती है। नीली जी, आप बहुत सुंदर हो, लंबे लंबे बाल और प्यारी प्यारी आंखें। नीली जी, तुम ही हो मेरे सपनों की शहजादी। कालू जी, सुंदर तो मैं हूँ, मगर मुझे ये तो बताओ, कब जान छुड़वा रहे हो अपनी अंधी बीवी से? नीली जी, नाम ना लो उस अंधी बुढ़िया का। तुम चिंता नहीं करो, मैं बहुत जल्द उसे अपने घर से निकाल दूंगा। तभी गोरी कवि जग्गू को लिए वहाँ आ जाती है। अच्छा कालू, मैं तुम्हें बताती हूँ कौन निकलता है घर से। नीली कवि गोरी कवि को देखकर वहाँ से भाग जाती है और गोरी कवि कालू कवि को मारने लगती है। गौरी छोड़ दो, गौरी छोड़ दो मुझे, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूँगा। जग्गू, अगर फिर से तेरे बाबा नीली के साथ बैठे तो मुझे बताना, तो मैं तेरे पापा की भी आंखें निकाल लूंगी, फिर मेरे साथ घर में ही बैठे रहेंगे। शाम को कालू कौवा अपनी पत्नी और बेटे के लिए फल लेकर जाता है। गौरी, मुझे माफ कर दो, देखो मैं तुम्हारे लिए मीठे मीठे फल लाया हूँ, मुझे एक बार माफ कर दो, मैं दोबारा कभी नीली के पास नहीं जाऊँगा। फिर गोरी कवि कालू कवि को माफ कर देती है। वो सब मीठे फल खाकर सो जाते हैं, मगर आधी रात को कालू कवि को नींद नहीं आ रही थी। कालू कौवा तो यही सोचे जा रहा था कि वो कैसे अपनी पत्नी से जान छुड़वा सकता है। अगली सुबह होते ही कालू कौवा उल्लू के पास जाता है। उल्लू यार, एक तुम ही तो जंगल में मेरे अच्छे दोस्त हो, तुम ही मुझे कोई रास्ता बताओ जिससे मैं उस अंधी कवि से जान छुड़वा सकूं, वो गहनों से भरी हुई अलमारी भी मेरी हो जाए। यार कव्वे, ये तो बहुत आसान काम है। फिर उल्लू कुछ कालू कौवे को बताता है। उल्लू की बात सुनकर कालू कौवा तुरंत अपने घर जाता है। गौरी, जग्गू कहाँ है? जग्गू चिड़िया के घर गया हुआ है। गौरी, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, चलो मेरे साथ। कहाँ, मगर कहाँ जाना है मुझे? गौरी, अगर ऐसे बता दिया तो सरप्राइज कहाँ रहेगा, चलो मेरे साथ। फिर गोरी कवि कालू कवि के साथ चली जाती है। कालू कौवा गोरी कवि को पुराने कुएं के पास ले जाता है। कालू, ये मुझे कहाँ ले आए हो? गौरी, एक कदम आगे बढ़ाओ, तुम्हारा सरप्राइज इंतजार कर रहा है। गोरी कवि खुश होती है और जैसे ही वो आगे बढ़ती है वो सीधा कुएं के अंदर गिर जाती है। कुआं बहुत गहरा था। कालू, कालू, बचाओ मुझे, मैं नीचे गिर गई हूँ। काली कवि, अब तू मरेगी, तू जरूर मरेगी, तुझे कोई नहीं निकालेगा इस पुराने कुएं से, क्योंकि जंगल का कोई पक्षी भी इस दिशा में नहीं आता। गौरी, तुम चिंता नहीं करना, तुम्हारी गहनों से भरी हुई तिजोरी अब मेरी होगी। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। गोरी कवि कुएं में बैठकर रोती रहती है और आवाजें देती रहती है, मगर वहाँ गोरी की आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। बाबा, मम्मा कहाँ है? जग्गू बेटा, क्या बताऊं, तुम्हारी मम्मा हमें छोड़कर चली गई। बाबा, मगर मम्मा कहाँ जा सकती है? जग्गू बेटा, मुझे भी किसी पक्षी ने बताया कि वो किसी भूरे कौवे के साथ जा रही थी। अब गोरी कभी लौट कर नहीं आएगी। मगर जग्गू बेटा, तुम चिंता नहीं करो, मैं तुम्हारी कल न्यू मम्मा ले आऊंगा। नीली कवि तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी। अगली सुबह कालू कौवा नीली कवि से शादी कर लेता है। दूसरी ओर गोरी कवि अभी तक कुएं में थी, वो रो रही थी। चिड़िया आंटी, मेरी मम्मा ना जाने कहाँ चली गई हैं। और पता है, मेरे पापा ने नीली कवि से शादी कर ली है।
जग्गू बेटा, गोरी कहाँ जा सकती है? पता नहीं आंटी, मेरे पापा ने कहा है कि वो हमें छोड़कर चली गई है। मगर गोरी ऐसे कहाँ जा सकती है? वो तो देख भी नहीं सकती। हो ना हो ये कालू का ही काम होगा। जग्गू बेटा, आप कुकू के साथ यहीं रहो, मैं आपकी मम्मा को ढूंढ कर आती हूँ। फिर रानू चिड़िया मिठू तोते और कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, जग्गू आया था मेरे पास, वो बता रहा है कि उसकी मम्मा कल से लौट कर नहीं आई और आज कालू ने दूसरी शादी भी कर ली है। चिड़िया, ये कालू का ही काम होगा। वो कब से गोरी से जान छुड़वाना चाहता है। हाँ मिठू भैया, ऐसा ही होगा। चलो हम सब मिलकर गोरी को ढूंढते हैं। फिर वो तीनों मिलकर गोरी कवि को पूरे जंगल में ढूंढने लगते हैं। कालू जी, आपका घर तो बहुत सुंदर है। हाँ नीली जी, ये घर गोरी का था, अब आज से हमारा हुआ। अच्छा, तो वो गहनों वाली अलमारी कहाँ है? फिर कालू कौवा नीली कवि को वो गहनों वाली अलमारी दिखाता है। नीली कवि वो गहने देखकर बहुत खुश होती है। ये तो किसी पक्षियों की आवाज है। पक्षियों की आवाज सुनकर गोरी कवि जोर जोर से चिल्लाने लगती है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे इस कुएं से निकालो। रानू चिड़िया, मिठू तोता और कबूतर गोरी की आवाज सुन लेते हैं और वो कुएं के पास पहुंच जाते हैं। अरे मिठू भैया, ये आवाजें तो कुएं से आ रही हैं। लगता है गोरी बहन इस कुएं में गिर गई है। फिर वो तीनों मिलकर एक बेल की मदद से गोरी कवि को बाहर निकालते हैं। गोरी बहन, आप यहाँ कैसे गिर गयी? चिड़िया, कालू मुझे यहाँ लेकर आया था। उसने मुझे यहाँ कुएं में धक्का दे दिया ताकि मुझे मारकर वो नीली कवि से शादी कर ले। गोरी बहन, कालू ने तो नीली कवि से शादी कर ली है। क्या चिड़िया, कालू ने शादी कर ली है? हाँ गोरी बहन, जग्गू ने मुझे बताया है। चिड़िया, मेरा जग्गू कैसा है? मुझे मेरे जग्गू के पास ले जाओ। मैं अब अपने जग्गू के साथ रहूंगी, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। फिर गोरी कवि रानू चिड़िया के घर चली जाती है और वो चिड़िया के साथ ही रहने लगती है। अगली सुबह जब कालू उठता है तो वहाँ नीली कवि नहीं थी। नीली जी, कहाँ हो आप? अरे, ये नीली कहाँ चली गई? जैसे ही कालू कौवा दूसरे कमरे में जाता है तो वहाँ अलमारी खाली थी, क्योंकि नीली कवि रात को ही वो सारे गहने लूटकर वहाँ से फरार हो चुकी थी। कालू कवि को अब अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। नीली के लिए मैंने अपनी पत्नी को भी मार दिया और अपने बेटे को भी खो दिया। वो नीली तो ठग निकली, वो मुझे लूटकर भाग गई। कालू कौवा अपने किए पर बहुत पछता रहा था। वो तुरंत कुएं के पास जाता है, मगर कुएं में कोई भी नहीं था। गोरी, कहाँ चली गई तुम? कालू कौवा रोता रोता चिड़िया के पास जाता है। कालू कौवा चिड़िया के घर गोरी को देखकर बहुत हैरान होता है। गोरी, तुम यहाँ हो? कालू, तुम बहुत बुरे हो। तुमने मेरा जरा भी ख्याल नहीं किया और मुझे कुएं में धक्का दे दिया। मेरे जग्गू का तक नहीं सोचा। तुमने घर और गहनों के लिए हमें छोड़ दिया। एक बार मांग कर तो देखते। गोरी, मुझे माफ कर दो, मैं उस ठग नीली कवि की बातों में आ गया था। वो गहने लेकर चली गई। कालू भैया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। चिड़िया बहन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं गोरी से माफी मांगने आया हूँ। गोरी, जग्गू बेटा, चलो वापस घर चले। गोरी बहन, लगता है कालू सच में सुधर गया है और वो सच्चे मन से माफी मांग रहा है। मुझे लगता है कि आपको एक दफा कालू को माफ कर देना चाहिए। फिर गोरी कवि मान जाती है और वो तीनों वापिस अपने घर चले जाते हैं। अब सच में कालू कौवा सुधर गया था। वो गोरी कवि और अपने बेटे का बहुत ख्याल रखता है। नीली जी, अगर आप मुझे पहले मिल जाती तो मैं उस बूढ़ी कवि से कभी शादी नहीं करता। आप बहुत सुंदर हो नीली जी। आप भी बहुत सुंदर हैं कालू जी। अब जल्दी से मुझसे शादी कर लो और मुझे अपने घर में ले जाओ। नीली, तुम उस गोरी को नहीं जानती। डाइन है वो, पूरी डाइन। वो डाइन मेरे साथ साथ तुम्हें भी खा जाएगी। पहले मुझे उसे ठिकाने लगाना होगा और बाद में ही करूँगा मैं तुमसे शादी। अरे, ये कालू कौवा किससे बातें कर रहा है और वो भी इतने अच्छे मूड में? मुझे गोरी कवि को बताना होगा।
कहीं कालू का चक्कर तो नहीं चल रहा इस कवि से। कल मिलोगी ना मेरी जान? पहले बताओ क्या लाओगे मेरे लिए खाने को? चाचा कबूतर की दुकान से गुलाब जामुन लाऊंगा मैं तुम्हारे लिए। फिर तो मैं थोड़ी थोड़ी चली आऊंगी। बस कालू जी अब किसी तरह से उस गोरी कवि से जान छुड़ाओ। फिर कालू कौवा और नीली कवि अपने अपने घर के लिए उड़ते हैं। चिड़िया बहन, मुझे भी कई दिनों से कालू पर शक हो रहा था। वो हर रोज नए परफ्यूम लगाकर नदी पर जाता है। गोरी बहन, मैंने दूर से सुना है कालू भैया उस कवि को जान जान कहकर पुकार रहे थे। हाय चिड़िया, मैं तो मर गई। फिर तो बात पक्की होगी। क्या कालू ऐसा कर सकते हैं? वो मुझे धोखा भी दे सकते हैं क्या? मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था। गोरी बहन, अभी समय है। अगर कालू ने दूसरी शादी कर ली तो वो तुम्हें घर से निकाल देगा। चिड़िया बहन, मुझे भी गौरी कहते हैं। मैं कालू को कभी दूसरी शादी नहीं करने दूंगी। ठीक है गोरी बहन, अब मैं चलती हूँ। फिर रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है और कालू कौवा भी घर में आ जाता है। कहाँ से आ रहे हो? कभी तो प्यार से बात कर लिया करो, काले मुंह वाली। अगर मैं काली हूँ तो तुम मुझसे भी ज्यादा काले हो। और हाँ, आज के बाद तुम अकेले नदी पर नहीं जाओगे। मैं जाऊंगा, जो करना है कर लो। अब मैं तुमसे नहीं डरने वाला। मुझे क्या करना है क्या नहीं, ये मैं तुमसे नहीं पूछूंगा। अच्छा कालू, मैं कल ही अपने भाइयों को बुलाती हूँ। वो आकर तुम्हें सीधा करेंगे। गोरी के भाइयों का नाम सुनते ही कालू की तो जान निकल जाती है। ना ना गोरी, ऐसा ना करना। मैं वही करूँगा जो तुम कहोगी। नीली, अभी मिशन पूरा हुआ कि नहीं? पति जी, आज रात को उसे कॉल करूंगी कि कल अपनी पत्नी के गहने लेकर आए। मुझे पूरा विश्वास है कि वो बुढ़ा कालू मेरी बात जरूर मानेगा। मैंने उसे पूरी तरह अपने जाल में फंसा लिया है। रात हो जाती है, गोरी कवि सो जाती है। कालू कौवे के फोन की घंटी बजती है। हेलो जान जी, कैसी हो आप? गौरी, आपकी पत्नी सो गई है क्या? हाँ, वो तो कब से सो गई है। कालू जी, एक काम है आपसे, क्या आप करोगे? हाँ हाँ, मैं अपनी नीली जी के लिए अपनी जान भी दे दूंगा। बताओ नीली जी, क्या काम है? कालू जी, मैंने कल अपनी सहेली की शादी पर जाना है। मेरे पास पहनने के लिए कोई भी गहने नहीं है। क्या तुम मुझे एक दिन के लिए अपनी पत्नी के गहने दे सकते हो? नीली जी, ये काम तो बहुत मुश्किल है। गौरी अपने गहने संदूक में रखती है। फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, लेकर ही आना। अगर शादी में मैं गहने न पहन के गई तो मेरी बहुत इंसल्ट होगी। नीली जी, अगर ऐसा है तो मैं अभी संदूक से गहने निकाल कर रख लेता हूँ। फिर कालू कौवा फोन बंद करता है और गोरी के गहने संदूक से निकालकर एक थैली में डाल लेता है। सुबह हो जाती है। कालू, ये इतना बन संवर कर कहाँ जा रहे हो? गौरी, मैं दूसरे जंगल में जा रहा हूँ। वहाँ मेरे एक दोस्त की शादी है। मैं जल्दी ही लौट आऊंगा। अच्छा, तो इस थैली में क्या है? कुछ नहीं गौरी, चावल है इस थैली में। वो गरीब है ना मेरा दोस्त, सोचा उसके लिए कुछ चावल ले जाता हूँ। फिर कालू कौवा पोटली लेकर नीली कवि के पास जाता है। मुझे पता था मेरे कालू जी मेरे लिए सब कुछ कर सकते हैं। ये खालिस सोने के ही है ना? हाँ नीली जी, अब इन्हें छुपा लो, कोई देख ना ले। बहुत कीमती है ये जेवर। अच्छा कालू जी, अब मैं जाती हूँ। नीली जी, थोड़ी देर बैठो तो सही, इतनी जल्दी क्या है? मुझे अभी पार्लर भी जाना है। मैं आपको कल ये गहने लौटा दूँ। नीली जी, इसे संभाल कर रखना। अगर मेरी पत्नी को पता चल गया तो वो मुझे जान से मार देगी। नीली कवि कालू कौवे से गहने लेकर वहाँ से चली जाती है। नीली जी, तुम क्या जानो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। अब तो जल्दी से गौरी से जान छूट जाए और मैं तुमसे दूसरी शादी कर लूँ। अब हमें जल्दी से यहाँ से भाग जाना चाहिए। ये गहने तो बहुत कीमती हैं। पति जी, वो बुढ़ा कालू तो आसानी से मेरे जाल में फंस गया और अब खाएगा मार अपनी पत्नी से। चलो पति जी,
भाग चलते हैं। अगले दिन कालू कौवा नदी पर बैठा नीली कौवी का इंतजार कर रहा था। शाम हो जाती है। अभी तक नीली जी लौटी नहीं, सब ठीक हो? कहीं नीली जी मुझे धोखा? नहीं नहीं, नीली ऐसा नहीं कर सकती, मेरी नीली जी ऐसा नहीं कर सकती। कालू कौवा नदी पर बैठा सोचता रहता है। गोरी कौवी अपना गहनों वाला संदूक खोलती है। वो अपने गहने ना देखकर रोने लग जाती है। मेरे गहने कहाँ चले गए? कौन ले गया मेरे गहने? कालू कौवा भी घर आ जाता है। कालू जी, मेरे गहने नहीं है, मैंने तो यहीं रखे थे संदूक में। गोरी, मुझे तो कुछ पता नहीं है, शायद तुम भूल रही होगी, अच्छे से याद करो, कहीं और ही रखे होंगे तुमने अपने गहने। मैंने अपने गहने यहीं रखे थे, मुझे सब अच्छे से याद है। कालू, मुझे सीधे से बता दो, कहीं तुमने तो उठाकर नहीं दे दिए किसी को? गोरी, मुझ पर शक ना करो, मैं कुछ नहीं जानता। कालू कौवा गोरी से ऐसे झूठ बोलता है। अगले दिन कालू कौवा पक्षियों से पूछता हुआ उस जगह जाता है जहाँ नीली कौवी रहती थी। बुलबुल बहन, यहाँ एक नीली नाम की कौवी रहती थी, तुमने उसे देखा है? वो कहाँ गई है? क्या नीली कौवी? वो तो सागर वाले जंगल में चोरी करते हुए पकड़ी गई है। नीली और उसका पति एक नंबर के पक्के चोर हैं। पति का तो सुनकर कालू कौवे की सांस ही रुक जाती है। क्या नीली कौवी का पति भी है? हाँ कालू, तो और नहीं, तुमसे जवान है उसका पति। नीली, तुमने मुझे धोखा दिया, मेरे प्यार का मजाक उड़ाया और मेरी पत्नी के गहने भी लेकर भाग गई। तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? गोरी कौवी आज अपने पति कालू के पीछे पीछे थी। वो छुपकर कालू कौवे को देख रही थी और उसकी सारी बातें सुन रही थी। कालू, मुझे सब पता चल गया है। धोखा नीली ने नहीं बल्कि तुमने किया है मेरे साथ। इस उम्र में तुमने मेरे साथ धोखा किया है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैं अभी अपने भाइयों के पास जा रही हूँ। गोरी, मुझे माफ कर दो, मैं भूल गया था, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगा। कालू, तुमने मेरे सारे गहने उस कौवी को दे दिए। गोरी, मैं तुम्हारे गहने वापस लेकर आऊंगा। अगर उस कवि ने मुझे धोखा दिया है तो मैं भी उसे नहीं छोड़ूंगा। चलो हम चिड़िया के पास चलते हैं। कालू भैया, इसमें गलती तो आपकी है। गोरी के होते हुए आप इस उम्र में दूसरों से इश्क लड़ाते फिर रहे हो। चिड़िया बहन, मुझे माफ कर दो, बस आप किसी तरह गोरी के गहने ढूंढने में हमारी मदद करो। चिड़िया बहन, वो गहने मेरी माँ की आखिरी निशानी थे। अगर मेरे गहने ना मिले तो मैं कालू को कभी माफ नहीं करूंगी। कालू भैया, चलो दूसरे जंगल में। वो क्यों चिड़िया? क्योंकि नीली कभी गहने बेचने के लिए सुनार तोते के पास जाएगी। हम उसे वहाँ पर पकड़ लेंगे। फिर वो सब दूसरे जंगल जाते हैं। नीली, अब हम ये गहने बेचकर अपना नया घर बनाएंगे। हाँ पति जी, फिर से किसी कालू की तलाश में जाएंगे। हाँ पत्नी, जब तक कालू जैसे बेवकूफ है हमारा धंधा चलता रहेगा। फिर वो दोनों गहने बेचने चले जाते हैं। ये गहने तो असली है। मिठू भैया, अब जल्दी से हमें पैसे दे दो, हमें किसी काम से जल्दी जाना है। तभी रानू चिड़िया और कौवा भी वहाँ आ जाते हैं। ये कवि चोरनी है, ये चोर है, ये गहने मेरे हैं। कालू कौवे को देखकर नीली कौवी और उसका पति डर जाते हैं। अच्छा, तो मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। पति जी, हम पकड़े गए हैं, हमें माफ कर दो कालू, हम यहाँ से दूर चले जाएंगे। कालू भैया, चलो यहाँ से, फिर से कभी ऐसी कवि की जाल में ना फंस जाना। फिर वो गहने लेकर वापस आ जाते हैं। कालू कौवा सुधर जाता है और वो अपनी पत्नी गोरी से बहुत प्यार करने लगता है। चिड़िया, तुम संतान के बिना कैसे रह रही हो? क्या तुम्हारा दिल नहीं करता कि तुम्हारी भी संतान हो? गोरी बहन, तुम्हें क्या पता कि मेरा दिल कितना तड़पता है। ये तो ऊपर वाले की मर्जी है, हमारा इस पर कोई जोर नहीं। वैसे भी गोरी, सब पक्षियों के बच्चे मेरे बच्चे जैसे ही तो हैं। रानो,
वो तो ठीक है, लेकिन एक बात कहूँ, अगर तुम्हें ठीक लगे तो चिड़िया, तुम अपनी बहन टीना की बेटी क्यों नहीं ले लेती? वो अभी बहुत छोटी है, बड़ी होकर उसे कौन सा याद रहेगा कि कौन उसकी माँ है। लेकिन गोरी बहन, टीना नहीं मानेगी। भला कौन अपनी संतान किसी को देता है? चिड़िया, मगर तुम उसकी बहन हो, एक बार बात तो कर देखो। ये सुनकर रानू चिड़िया गहरी सोच में डूब जाती है। चिड़िया, सोचती ही न रहना, अपनी बहन से बात भी कर लेना। ठीक है गोरी, पहले मुझे अपने पति से पूछना होगा। रानू चिड़िया अपने घर जाती है। टुन्नू जी, क्या आपका मन नहीं करता कि हमारी भी संतान हो? रानो, करता तो है, मगर हमारा इस पर कोई बस नहीं। शायद हमारे भाग्य में संतान ना हो, लेकिन रानो, हमें मायूस नहीं होना चाहिए। टुन्नू जी, क्या हम मेरी बहन टीना की बेटी को गोद ले ले? टीना के तो 2 बच्चे हैं। रानो, क्या टीना मान जाएगी? सोच लो रानो, कोई कितना भी प्यार करे, मगर माँ जैसा प्यार नहीं कर सकता। टुन्नू जी, मैं करूँगी, उसकी सगी माँ से भी ज्यादा प्यार करूँगी। रानो, मुझे कोई एतराज नहीं, तुम्हारी बहन है, बात कर देख लो। अगली सुबह रानू चिड़िया दूसरे जंगल अपनी बहन के पास जाती है। रानू बहन, तुमने बहुत अच्छा किया जो तुम आ गई। मेरा भी बहुत मन था कि मैं तुम्हें मिल लूं, मगर क्या करूं, गुड़िया अभी बहुत छोटी है, इसलिए काफी समय से मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकी। राजू कहाँ है टीना? राजू अपने पिता के साथ दाना ढूंढने गया हुआ है। राजू अब बड़ा हो गया है ना, इसलिए वो अपने पापा के साथ दाना ढूंढने चला जाता है। टीना बहन, मैं आपसे कुछ मांगने आई हूँ, क्या मुझे इनकार तो नहीं करोगी? रानू बहन, अगर मेरे बस में हुआ तो मैं तुम्हें वो जरूर दूंगी। टीना, अब मेरी ममता से और इंतजार नहीं होता। मेरा भी दिल करता है कि मैं माँ बनूं। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपनी बेटी गुड़िया दे दो। ये सुनकर रानू की बहन खामोश हो जाती है, क्योंकि रानू ने उसकी सबसे कीमती चीज जो मांग ली थी। टीना बहन, मुझे इनकार न करना। मुझे पता है ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम्हारे पास तो राजू है। सोचो मुझ पर क्या गुजरती है जब मैं सारी सारी रात जागकर गुजारती हूँ, यही सोचकर कि काश मेरे पास भी कोई बच्चा होता। टीना बहन, मैं गुड़िया को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करूँगी। हम दोनों बहनें हैं, गुड़िया आपके पास हो या मेरे पास, हम दोनों में कोई फर्क नहीं है। बस मेरी ममता को शांति मिल जाएगी। टीना चिड़िया रानू चिड़िया को कैसे इनकार कर सकती थी, क्योंकि उनकी माँ के मरने के बाद रानू चिड़िया ने ही टीना को पाला था। टीना भी रानू चिड़िया की खाली झोली देखकर बहुत दुखी थी। टीना चिड़िया अपना दिल बड़ा कर कर अपनी बेटी गुड़िया को रानू को दे देती है, और रानू चिड़िया गुड़िया को लेकर खुशी खुशी अपने जंगल चली जाती है। गुड़िया को देखकर टुन्नू चिड़ा भी बहुत खुश था। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। गुड़िया रानू चिड़िया को अब माँ कहती थी, और रानू चिड़िया भी हर समय गुड़िया के पीछे पीछे रहती। एक दिन ऐसा आता है कि रानू चिड़िया भी अंडा दे देती है। रानू चिड़िया और टुन्नू चिड़े की खुशियाँ और भी बढ़ जाती हैं। टुन्नू जी, ये सब मेरी गुड़िया की वजह से हुआ है। मेरी गुड़िया बहुत भाग्यशाली है। रानू चिड़िया ने पहली बार अंडा दिया था और वो बहुत खुश थी। इन सब के बावजूद गुड़िया के प्यार के लिए कोई कमी नहीं आई थी, बल्कि वो गुड़िया का और भी ज्यादा ख्याल रखती है। ऐसे ही एक दिन टीना चिड़िया अपनी बहन और बेटी से मिलने आती है। टीना को जब रानू चिड़िया के अंडे का पता चलता है तो वो बहुत खुश होती है। रानू बहन, अगर तुम कहो तो मैं गुड़िया को वापस ले जाऊं। अब तो तुम्हारा बच्चा भी आने वाला है। टीना बहन, ये बात आज कही है, दोबारा ना कहना। मैं गुड़िया के बिना एक पल नहीं रह सकती, चाहे मेरे कितने ही बच्चे क्यों ना हो। मुझे गुड़िया सबसे प्यारी है। रानू चिड़िया की बातें सुनकर टीना चिड़िया को तसल्ली हो जाती है कि रानू चिड़िया अब भी गुड़िया से बहुत प्यार करती है। फिर गुड़िया भी वहाँ आ जाती है। गुड़िया बेटी, ये देखो आपकी मौसी आई है। टीना चिड़िया गुड़िया को प्यार करती है और फिर वहाँ से चली जाती है। मम्मा, मेरी मौसी कितनी अच्छी है, बिल्कुल आप जैसी। गुड़िया बेटी, मौसी भी माँ जैसी होती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन रानू चिड़िया के अंडे से एक छोटी सी बेटी बाहर आती है। गोरी कवि उन चिड़ियाओं के परिवार को खुश देखकर चल रही थी। कालू जी, ये चिड़िया ना जाने अपने आप को क्या समझती है। क्यों गोरी, क्या हुआ? वो चिड़िया बहुत दिखावा करती है, कहती है मुझे गुड़िया से बहुत प्यार है। भला ऐसे कैसे हो सकता है, वो अपनी बेटी से ज्यादा किसी और की बेटी से प्यार करे। गोरी,
तुम्हें इन सब बातों से क्या लेना देना। और हाँ गोरी, रानो को अपनी बहन से बेटी लेने का मशवरा भी तुमने ही दिया था। कालू, मैंने तो ये मशवरा इसलिए दिया था कि रानो जाएगी अपनी बहन के पास और उसकी बहन उसे बेइज्जत करके निकालेगी। मुझे क्या पता था कि सारा खेल उल्टा ही हो जाएगा। तो गोरी, अब तुम्हें क्या इतराज है अगर वो गुड़िया से ज्यादा प्यार करती है तो? कालू, ये तुम नहीं समझ सकते। हाँ गोरी, सच ही कहा, मैं तुम्हें सच में नहीं समझ सकता। अगली सुबह गौरी कवि सीधा गुड़िया के पास जाती है। गुड़िया बेटी, यहाँ क्या कर रही हो? आंटी, मैं अपनी मम्मा के लिए दाना लेकर जा रही हूँ। मेरे बाबा तो मम्मा के लिए दाना ले आते हैं, मगर आज वो दूसरे जंगल गए हुए हैं और मम्मा हमारी छोटी बहना के पास हैं। हाँ गुड़िया, अब तो ऐसा ही होगा। चिड़िया रहेगी अपनी बेटी के पास और तुम्हें भेजेगी दाना लेने। नहीं गौरी आंटी, मम्मा तो खुद आ रही थी, मैंने ही उन्हें मना किया। गुड़िया, मैं तुम्हें एक राज बताना चाहती हूँ। कौन सा राज आंटी? पहले मुझसे वादा करो कि किसी को नहीं बताओगी कि ये बात मैंने तुम्हें बताई है। आंटी आप बताए तो सही। गुड़िया बेटी, रानो तुम्हारी सगी माँ नहीं है। गौरी आंटी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? गुड़िया, मैं सच कह रही हूँ। तुम्हारी माँ तो वो टीना चिड़िया है जो उस दिन तुमसे मिलने आई थी। अगर मेरा विश्वास नहीं है तो जाओ पूछ लो अपनी रानो मम्मा से। फिर गौरी कवि वहाँ से चली जाती है। अगर ये सब कुछ सच हुआ तो मैं कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगी? गुड़िया बहुत परेशान होकर अपने घर चली जाती है। मामा, मैं आपसे एक बात पूछूं, आप मुझे सच बताएंगी? क्या बात है गुड़िया बेटी, तुम मुझे परेशान लग रही हो। माँ, मैं आपकी सगी बेटी नहीं हूँ ना? गुड़िया बेटी, ये आपसे किसने कहा? जिसने भी कहा हो, आप मुझे सच बताएं, वरना मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगी। फिर रानो चिड़िया सारी बात गुड़िया को बता देती है। गुड़िया रोती हुई सीधा गौरी कवि के पास जाती है। गौरी आंटी, आप मुझे मेरी मम्मा के पास ले जाएं। हाँ हाँ बेटी, मैं अभी छोड़कर आती हूँ। दूसरी ओर रानो चिड़िया का रो रो कर बुरा हाल था। वो अपने पति के आने का इंतजार नहीं करती और अपनी छोटी बेटी को छोड़कर वो गुड़िया को ढूंढने चली जाती है। पता नहीं गुड़िया कहाँ चली गई, शायद वो टीना के पास गई होगी। रानो चिड़िया तुरंत अपनी बहन के पास जाती है। रानो चिड़िया गुड़िया को उसकी माँ के पास छोड़ आई थी। गुड़िया बेटी, तुम यहाँ, तुम्हारी मम्मा नहीं आई? मेरी मम्मा तो आप हैं, आपने मुझे क्यों किसी और को दिया? गुड़िया बेटी, मैंने पैदा तुम्हें किया है, मगर जो ममता वाला प्यार रानो ने तुम्हें दिया है वो शायद मैं कभी नहीं दे सकती थी। गुड़िया बेटी, तुम खुद ही बताओ, क्या तुम्हें कभी महसूस हुआ है कि रानो तुम्हारी सगी माँ नहीं है? रानो की अपनी बेटी के बाद भी उसने तुम्हें बहुत चाहा। फिर गुड़िया सोचती है कि रानो ने उसे हमेशा बहुत प्यार किया है। गुड़िया बेटी, असल माँ वो होती है जो आपको प्यार मोहब्बत से पालती है। सिर्फ पैदा करना ही माँ नहीं होता। गुड़िया बहुत शर्मिंदा थी, तभी रानो चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। मेरी जान, तुम मुझे छोड़कर यहाँ क्यों आ गई? सॉरी मम्मा, मैं भटक गई थी, आप ही मेरी मम्मा है। मम्मा, छोटी बहना घर पर ही है? हाँ गुड़िया बेटा। चलिए मम्मा, घर चलिए, कहीं बहना को कोई चील ना उठा कर ले। तेज बारिश में बूढ़ी कवि अपना बैग लिए सागर वाले जंगल में नई आई थी। वो बूढ़ी कवि तेज बारिश में एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी मिठू तोता वहाँ से गुजरता है और वो बूढ़ी कवि के पास जाता है। माँ जी, इतनी तेज बारिश में आप यहाँ क्या कर रही हैं? तोते बेटे, मैं अपने बेटे का घर ढूंढ रही हूँ। बहुत सालों पहले मेरा बेटा मुझे छोड़कर इस जंगल में आ गया था। मैं बेचारी बूढ़ी और लाचार अकेले वहाँ नहीं रह सकती थी, इसीलिए अपने बेटे के पास चली आई। माँ जी, आपके बेटे का क्या नाम है? कालू। कालू कौवा है मेरे बेटे का नाम। कालू? कालू माँ जी आपका बेटा है? हाँ बेटे, वो मुझसे नाराज होकर वो जंगल छोड़कर चला आया। क्या तुम बता सकते हो कि मेरे बेटे का घर कहाँ पर है? माँ जी, उस काली कवि और गोरी कवि के घर का पता जंगल के हर पक्षी को है। वो बहुत आलसी, निकम्मे और एक नंबर के चोर है। क्या बेटा, गोरी कवि ये कौन है? माँ जी, क्या आपको कालू ने नहीं बताया कि उसने शादी कर ली है? नहीं बेटा, मुझे तो नहीं पता। माँ जी, आपके बेटे का घर पुराने कुएं के पास बेरी के पेड़ पर है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बेटा।
फिर वो बूढ़ी कवि वहाँ से कालू कौवे के घर जाती है। वो दरवाजे पर दस्तक देती है। कालू जी, इतनी तेज बारिश में इस समय कौन आ गया है? जाओ जाकर दरवाजा खोलो। गौरी, मुझे बहुत ठंड लग रही है, तुम खुद जाओ और जाकर दरवाजा खोल दो। निकम्मे कहीं के, कभी तो कोई काम कर लिया करो। इस समय भी न जाने कौन आ गया है सर खाने। फिर गौरी कवि गुस्से में दरवाजा खोलती है। अरे बुढ़िया, इतनी तेज बारिश में घर में आराम नहीं आता, यहाँ क्या कर रही है? बेटा, क्या ये कालू कौवे का घर है? हाँ, घर तो ये कालू का ही है, मगर बुढ़िया तू तो बता, तुझे कालू से क्या काम है? आवाज सुनकर कालू कौवा भी बाहर आ जाता है। माँ, माँ जी, आप यहाँ क्या कर रही हो? क्या ये बुढ़िया तुम्हारी माँ है? फिर कालू कौवा अपनी माँ को अंदर ले जाता है। कालू बेटे, मुझे तुम्हारी बहुत याद सता रही थी, इसलिए मैंने वो जंगल छोड़ दिया और तुम्हारे पास आ गई हूँ। अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी। क्या हमेशा हमारे साथ रहोगी? बेटे, तुमने शादी कर ली और मुझे बताया तक नहीं। तुम्हें क्या यही काली कौवी मिली थी? इससे तो सुंदर कौवी हमारे जंगल में थी। माँ जी, काली नहीं गौरी, गौरी नाम है मेरा और मैं अपने जंगल की सबसे सुंदर कवि हूँ। हाँ हाँ बेटी, वो तो दिख ही रहा है। माँ, ये बैग में क्या लेकर आई हो? कालू, क्या हो सकता है बैग में? 2 जोड़ी कपड़े ही होंगे, वो भी पड़े हुए। फिर वो बूढ़ी कवि वो बैग खोलती है जिसमें बहुत सारे गहने थे। बेटा, ये मेरे कुछ गहने हैं, इन्हें अलमारी में रख दो। गौरी कवि की आंखें तो फटी की फटी ही रह जाती हैं। माँ जी, इतने गहने आपने कहाँ से चोरी कर लिए? काली कवि, चोरी के नहीं है, ये मेरे अपने हैं। ये गहने मुझे कालू के पिता ने बनवा कर दिए थे, मैंने आज तक इसे संभाल कर रखे हुए हैं। फिर कालू की माँ वो सारे गहने अलमारी में रख देती है। अगली सुबह हो जाती है। गौरी कवि अलमारी के पास खड़ी थी। क्या देख रही हो? ये गहने मेरे हैं, हट जाओ यहाँ से, कहीं चुरा तो नहीं लिए? नहीं नहीं माँ जी, मैं तो अलमारी की सफाई कर रही थी। सफाई करते करते कहीं मेरे गहनों की सफाई न कर देना। ज्यादा चालाक बनने की कोशिश न करना, मैं जानती हूँ तुम जैसी कवियों को। मेरी अलमारी को पंख मत लगाना। बूढ़ी सासू माँ जी, जब तुम मरोगी तो तब भी ये गहने मेरे ही होंगे। अरे काली कवि, इतनी आसानी से मैं मरने वाली नहीं हूँ। फिर गौरी कवि अपने कमरे में चली जाती है। कालू, शादी से पहले तुमने कहा था कि तुम्हारा कोई नहीं है, तो अब ये बूढ़ी माँ कहाँ से आ गई? मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि मैं अकेली रहना चाहती हूँ, किसी के साथ नहीं। अब तुम मुझे नया घर बनवा दो, मेरा गुजारा तुम्हारी माँ के साथ नहीं हो सकता। जब देखो वो बूढ़ी मेरे पीछे ही पड़ी रहती है। गौरी, मेरी माँ है, अगर कुछ कहे भी तो सुन लिया करो। माँ है तो मैं क्या करूँ, मुझसे नहीं सुन होती तुम्हारी माँ की चली कटी बातें। दूसरे दिन कालू कौवा दूसरे जंगल जाने की तैयारी करता है। अपना ध्यान रखना मेरे बेटे। और माँ, आप भी गौरी से ज्यादा लड़ाई ना करना। बेटा, मैं कौन सी लड़ाई करती हूँ उस काली कवि से? उसकी नजर तो हर समय मेरे गहनों पर ही है कि कब मैं मरूं और कब वो मेरे गहने ले ले। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। फिर गौरी कवि बाहर जाती है और अपनी सहेली नीली कवि से सलाह करती है। नीली सहेली, मुझे कोई उपाय दो जिससे मेरी सास से मेरी जान छूट जाए। अलमारी में गहने सजा कर रखे हुए हैं, ना मरती है ना अपने गहनों को पंख लगाने देती है। गौरी, ये भी कोई मुश्किल काम है? उस बुढ़िया को पहाड़ों पर ले जाओ और वहाँ छोड़कर वापस चली आना। कोई चील उसे खा जाएगी और तुम्हारी जान छूट जाएगी तुम्हारी बुढ़ी सास से। मुझे पता था कि मेरी सहेली कोई ना कोई उपाय निकाल लेगी। मैं आज ही उस बुढ़िया को पहाड़ों पर ले जाती हूँ और वहीं छोड़कर वापस चली आऊंगी। फिर गौरी कवि घर जाती है। माँ जी, चिड़िया ने हमारी दावत की है, हमें उसके घर जाना होगा। बेटी, दावत किस खुशी में? चिड़िया के यहाँ 2 अंडे हुए हैं, उसी खुशी में। हाँ, फिर तो जाना बनता है। फिर गौरी कवि अपनी सास को साथ लेकर पहाड़ों पर चली जाती है। वो दोनों एक पेड़ पर बैठ जाती हैं। अरे सासू माँ जी, मिठाई लेना तो मैं भूल गई। अरे बेटी, ऐसे खाली पंखों जाना अच्छा नहीं लगता। जाओ बेटी, जाकर तुम मिठाई ले आओ, मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करती हूँ। हाँ हाँ माँ जी, मैं यूँ गई और यूँ आई, मगर आप यहाँ से हिलना नहीं,
वरना आपको मुझे पूरे जंगल में ढूंढना पड़ेगा। हाँ हाँ गौरी बेटी, मैं यहीं बैठी हूँ, तुम जाओ। फिर गौरी कवि अपनी बूढ़ी सास को वहीं छोड़कर वापस अपने घर चली जाती है। शाम तक गौरी की सास वहीं बैठी रहती है। ये बहू सुबह से मिठाई लेने गई है मगर अभी तक लौट कर नहीं आई। फिर गौरी कवि की सास को दूर से चिड़िया जाती हुई दिखाई देती है। गौरी की सास रानू चिड़िया को आवाज देती है। चिड़िया चिड़िया बेटी, मेरी बात सुनो। रानू चिड़िया बूढ़ी कवि की बात सुनकर वहाँ आ जाती है। माँ जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? ये इलाका तो बहुत खतरनाक है। बेटी, मुझे यहाँ मेरी बहू ले आई थी। उसने कहा कि चिड़िया ने हमारी दावत की है, वो मिठाई लेने गई थी। मैं तो कब से अपनी बहू का यहाँ बैठकर इंतजार कर रही हूँ। माँ जी, आपकी बहू का क्या नाम है? गौरी कवि, गौरी कवि है मेरी बहू। अच्छा माँ जी, तो अब समझ आया, वो गौरी कवि बहुत चालाक है, वो आपको यहाँ ठिकाने लगाने आई होगी। फिर रानू चिड़िया गौरी की सास को अपने घर ले जाती है। रानू चिड़िया बूढ़ी कवि को खाना देती है। माँ जी, ये लीजिए खाना, ये खाकर आप घर चली जाना। बेटी, एक आप हो जो मुझ जैसी बूढ़ी कवि का इतना ख्याल रख रही हो। मैं तो इस जंगल में अपने बेटे की खातिर आई थी, मगर मुझे क्या पता था और वो कवि है कि मुझे मारना चाहती है। चिड़िया बेटी, अब मैं घर चलती हूँ, कहीं वो काली कवि मेरे गहने न चुरा ले। अब ये गहने मेरे ही होंगे। अब तक कोई ना कोई चील उस बूढ़ी कवि को तो खा ही गई होगी। पीछे से गौरी की सास भी घर पहुँच जाती है। मैं इतनी आसानी से नहीं मरने वाली हूँ काली कवि। मैं तो चिड़िया के घर से दावत खा कर आ रही हूँ। सच में बहुत अच्छा खाना बनाती है चिड़िया। सासू माँ जी, मैं तो रास्ता भूलकर घर आ गई थी। कोई बात नहीं बेटी, बस मेरी अलमारी से दूर हट जाओ। मेरे गहनों को पंख मत लगाना, मैं ये किसी को नहीं देने वाली। गौरी कवि फिर से अपनी सहेली नीली कवि के पास जाती है। नीली, मेरी सास तो फिर से वापस घर में आ गई। मैं उसे पहाड़ों पर छोड़कर आई थी, लेकिन वो तो रात होने से पहले ही घर पहुंच गई। गौरी, तुम चिंता क्यों करती हो? उपाय और भी बहुत है। तुम ऐसा करो, ये जहर की बोतल ले जाओ। तुम ये जहर अपनी सासू माँ के खाने में मिला देना, किसी को मालूम भी नहीं होगा और तुम्हारी सास से जान भी छूट जाएगी तुम्हारी। अब तो मेरी सास को मेरे पंखों से कोई नहीं बचा सकता। फिर गौरी कवि अपने घर चली जाती है। सासू माँ जी, आज मैं आपके लिए अपने पंखों से खाना बनाऊंगी। क्या बात है काली कवि, आज तो तू बहुत मीठी मीठी बातें कर रही है। माँ जी, मैंने सोच लिया है कि गहने आज या कल तो मेरे ही होंगे, मगर मैं आपकी सेवा करूंगी और आज से कभी मैं आपसे लड़ाई नहीं करूंगी। फिर गौरी कवि खाना बनाने लगती है। सासू माँ जी, मटके में पानी नहीं है, आप जाकर नदी से पानी भर कर ले आओ। रास्ते में जाकर गौरी कवि की सास को ख्याल आता है, ये काली कवि तो ऐसे मीठी मीठी बातें नहीं करने वाली, जरूर दाल में कुछ काला है। फिर बूढ़ी कवि खिड़की में छुपकर देखती है। 3 कतरे जहर के मिला दिए, ये बहुत है उस बूढ़ी कवि को मारने के लिए। गौरी की सास उसे खाने में जहर मिलाते हुए देख लेती है। सासू माँ, मटका तो खाली है, क्या आप नदी से पानी नहीं लेकर आई? बेटी, नदी में पानी नहीं था, नदी सूख चुकी है। दूसरी नदी का मुझे पता नहीं, तुम खुद जाकर पानी ले आओ। ठीक है सासू माँ जी, आप खाना खा लो, मैं नदी से पानी ले आती हूँ। फिर गौरी कवि वहाँ से चली जाती है। फिर गौरी की सास वो जहर वाला खाना फेंक देती है। मुझे मारना इतना आसान नहीं है काली कवि। जब गौरी कवि बाहर जाती है तो उसे एक चील देख लेती है। अरे कवि, 2 दिन से भूखी हूँ मैं, तुझे तो खाकर मेरा पेट भर जाएगा। चील को देखकर मिठू तोता जल्दी से गौरी कवि के घर जाता है। चाचा चील दी, मुझे जाने दो, मैं यहाँ दोबारा नहीं आऊंगी। माँ जी, आपकी बहू को चील ने पकड़ लिया है। गौरी की सास जल्दी से घर से निकलती है और एक लाठी भी साथ उठा लेती है। चील गौरी कवि को खाने ही वाली थी कि गौरी की सास लाठी मारती है और चील दूर जाकर गिरती है। बहू, जितना दिमाग मुझे मारने के लिए लगाती हो, खुद को बचाने के लिए भी उतना लगा लिया करो। चलो बेटी, घर चलें। सासू माँ, आपने मेरी जान बचाई और मैंने हमेशा आपकी जान लेने की कोशिश की। फिर वो दोनों सास बहू घर चली जाती हैं। माँ, वो खाना कहाँ है जो मैं आपको देकर गई थी?
जिसमें तुमने जहर मिलाया था वो खाना तो मैंने बाहर फेंक दिया था। सासू माँ, मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद मैं हमेशा आपका कहना मानूंगी और आपका ख्याल रखूंगी। अगर बेटी सच में तुम ऐसा कह रही हो तो जाओ अलमारी से वो गहने निकाल लो। फिर वो दोनों सास बहू आपस में प्यार से रहने लगती हैं।